फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जीके जीएस जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, यानी मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। यानी कह रहा है कि भारत में जो है ना तो सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? यानी पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए कह रहा है कि इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम आपकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। 2 नंबर में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह बात गलत है। यानी यही जो है ना सी नंबर इसका आंसर होगा, यानी सी नंबर आंसर गलत है। फिर कह रहा है कि डी नंबर में कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्ण थे, बिल्कुल सही है। देखिएगा डी नंबर में, यानी सी नंबर क्या था? सी नंबर गलत है और डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, कितना दिन तक? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी 14 दिन तक। कह रहा है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे है ना अधिक से अधिक 14 दिन तक ही रोक सकती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संशोधन में, यानी भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है लोकसभा की राज्यसभा की दोनों में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी विधेयक में संशोधन जो है ना तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसके पास? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। कहाँ है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, क्या? यानी कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं है। यानी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर का होने का, उसके बाद देश के किसी भी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने का शक्ति राष्ट्रपति में है। देश में 3 प्रकार के आपातकाल की स्थिति होता है, राष्ट्रीय, राज्यीय, उसके बाद वित्तीय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का एक नया राज्य बनाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तब 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बलवंत राय मेहता समिति। क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है।
देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी केवल 3। देखिएगा 3 में क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यानी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में विचार करना है, ठीक है। तो सी में कह रहा है कि एलोरा में गुफाओं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। यह बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है ना, वह गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया, 1928 में आया। कब आया, 1928 में आया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित क्या है। तो जालियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर क्या किए थे। तो जनरल ओ डायर गोली चलाए थे और आर डायर आदेश दिए थे, ठीक है। तो जिसने गोली चलाया था उसको उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर मार दिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। यानी पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मोहम्मद अली जीना। मोहम्मद अली जीना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो खान अब्दुल गफर खान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय 56 से 61, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि 61 से 66, ये भी सही है। लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है। तो चतुर्थ, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939-1945 में, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो पेरिस से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है किसको। तो स्वेज नहर जो है ना, वह जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में दास्ता सक्रिय रहा किस आंदोलन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कह रहा है कि भारत में बिहार की जनसंख्या में कितना स्थान पर है। यानी भारत में बिहार की जनसंख्या कितना स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी तीसरा सबसे अधिक। तीसरा सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, देखिएगा। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है किस राज्य में। तो मुंडा जनजाति जो है वह बसी है अधिकांशतः झारखंड में बसी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है। यानी समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, नवाब मीर कासिम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया। तो श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काला की गंधार शैली निम्न में से फैली फूली थी। कह रहा है कि काला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। किसके समय फली फूली थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कुषाणों के समय, यानी कुषाण के समय जो है ना, तो काला की गंधार शैली जो है ना फली फूली थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन क्या है। तो कह रहा है कि वृक्ष को बचाने के लिए किया गया आंदोलन, यही क्या है, चिपको आंदोलन है। यानी चिपको आंदोलन कहने का मतलब है कि वृक्ष के काटने से रोकने के संबंध में संबंधित है। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्परांटो क्या है। एस्परांटो क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी विश्व की
कह रहा है कि विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, अब्दुल कलाम आजाद जी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, बिहार विद्यापीठ के। बिहार विद्यापीठ के। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने किसने? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन, देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी कहने का मतलब है सी नंबर में जो है 1 और 3, यानी कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या यानी तपश्चर्या है। उसके बाद कह रहे हैं कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। यह जो है ना जैन सिद्धांत के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, यानी गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, यानी राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से अनुरोध किए थे कि आइए हमारे पूर्वी चंपारण में नील की खेती को विरोध करने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, कहाँ वहाँ? तो मोतिहारी में, यानी पूर्वी चंपारण में चलाया गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जा सकती है, वह भाषा कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, बांग्ला। कह रहा है कि वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है तो वह बांग्ला है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को का कार्य भाषा है किसमें? यानी यूनेस्को का जो कार्य भाषा होता है वह किसमें होता है? तो यूनेस्को का जो कार्य भाषा है वह होता है अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? देखते हैं कि हम लोग सही वाला पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि भीमसेन जोशी, तो इसका संबंध शास्त्रीय गायन संगति से है, यह भी सही है। अल्लाह रखा तबला से है, यह भी सही है। देवू चौधरी, ये भी सितार से है, यह भी सही है। लेकिन एम.एस. सुब्बलक्ष्मी बांसुरी, यह गलत है। यानी कहने का मतलब है कि एम.ए. सुब्बलक्ष्मी जी था ना, वह संबंधित है आपका किससे? यानी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक संगीत से जुड़ी है और इसे 1998 में है ना भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा 40 नंबर, कह रहा है कि विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं, तो राज्य और नृत्य का क्या करना है? मिलान करना है। बताइए आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है? तो आंध्र प्रदेश में जो है ना वह होता है बुर्रा। असम में होता है बिहू। हिमाचल प्रदेश में क्या होता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है नट्टी डांस होता है। क्या होता है? नट्टी। और राजस्थान में घगर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, यानी लक्षद्वीप जो है ना वह भारत के किस साइड में है? तो लक्षद्वीप जो है ना वह है आपका हो जाएगा
दक्षिण पश्चिम में। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। और लक्षद्वीप में जो है कितना द्वीप है? तो लक्षद्वीप में जो है द्वीप की संख्या 36 को है। और वही जाइएगा उत्तर पूरब में, यानी उत्तर पूरब नहीं, यानी दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब में अंडमान निकोबार है, वहां पर द्वीपों की संख्या 572 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, वे कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी अरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? पता कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, एच जे भाभा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसको? तो बी नंबर, विक्रम साराभाई को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो कलिंग पुरस्कार जो है वह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। जाति दिया है और राज्य दिया है। बताना है कि लिम्बू जाति किसका है? तो लिम्बू जाति जो है वह सिक्किम में है। लिम्बू जाति सिक्किम में है। कार्बी किसका है? तो कार्बी है आपका, कार्बी हो जाएगा असम, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए यह हो जाएगा गलत। उसके बाद डोंगरिया कोंद, तो डोंगरिया कोंद जो है वह उड़ीसा में है। उसके बाद बोंडा, तो बोंडा हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा बोंडा। तो यहाँ पर दिया है तमिलनाडु, तो ये भी गलत है। यानी कहने का मतलब है अगर देखा जाए तो लींबू, लींबू और लींबू, तो लींबू सिक्किम में है, यह सही है। लींबू कहाँ है? सिक्किम में है, यह सही है। और कार्बी कहाँ है? तो कार्बी असम में है। तो ये दिया है हिमाचल प्रदेश में, ये भी गलत है। उसके बाद डोगरिया, तो डोगरिया भी कहाँ है? उड़ीसा में है। और बोंडा भी कहाँ है? उड़ीसा में है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें केवल एक सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि ओजोन परत बताता है क्या? तो ओजोन परत जो है ना वह बताता है कि पृथ्वी की सतह से 15 से लेकर 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत, यानी ओजोन परत क्या ऊंचाई कितना है? तो पृथ्वी से 20 से लेकर, यानी 15 से लेकर 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत तक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? यानी कह रहे हैं कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार कितना होता है? तो वह होता है आपका 1000 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है किसके लिए? तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वह प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई ईंधन सामग्रियों को इस्तेमाल करने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाश्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? कह रहा है कि पाश्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी दूध को क्या किया जाता है? तो दूध को पहले कुछ देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, यही पाश्चुराइजेशन कहलाता है। एम्फीबिया बताता है क्या? एम्फीबिया क्या बताता है? तो एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर, वैसा जीव जो स्थल और पानी दोनों में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होते हैं, यह बात सही है। यानी कह रहा है कि मलेरिया क्या है? तो मलेरिया एक परजीवी है जो मच्छर के डसने से फैलता है। इस रोग का उपचार क्लोरोक्विन के दया से किया जाता है।
और दलदली क्षेत्र में ही इसका अधिक प्रसाव होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी सहजानंद नेता थे किसके, यानी स्वामी सहजानंद नेता थे, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी किसानों के। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मारने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 7 गो। कितना है, 7 गो, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कह रहा है कि 11 अगस्त 1942 में जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था उसमें मरने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 7 गो। कितना है, 7 गो है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें 7 छात्रों के एक समूह ने पटना में झंडा फहराने की कोशिश में मारे गए। और इसमें बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जिसे 7 छात्र को मारा गया उसमें उसके हाथ में तिरंगा झंडा था। जब गोली चलाया गया तो प्रथम छात्र के हाथ में झंडा था, तो वह उसके हाथ में से झंडा छूटकर दूसरे के हाथ में आया, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथा में, चौथा से पांचवा में। यानी कहने का मतलब है कि वह विद्यार्थी सब उस तिरंगा को नहीं गिरने दिया। बताइए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरुस्थल क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए कौन सा पुनः रूपांतरण होता है या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी डी में क्या है, तो 1, 2, 3, यानी कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीन पर्ण की जगह काटे। अगला कह रहा है विचार करना है, निम्नलिखित में क्या करना है, तो विचार करना है। बताइएगा, इसमें से बताना है कि कौन सही है। कह रहा है कि अबरक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, यह बात सही है, तो एकदम सही है। यानी अबरक का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो पिग्माटाइट। क्या होता है, पिग्माटाइट, जो आग्नेय एवं कायांतिक चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है और यह जो है खनिज प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिसके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं, बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है, तो विचार करते हैं। देखिए, कह रहा है कि लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों में गठित होती है। कह रहा है कि लोकसभा का अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में ई कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। देखिएगा आगे क्या कह रहा है, यानी कहने का मतलब है कि इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 2 और 3। तो देखिएगा, पर देखिए 3 में क्या कह रहा है। 3 में कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक की जांच रिपोर्ट करती है, यानी भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, 2 नंबर में कह रहा है कि देखिएगा, सरकार की विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। कौन, तो लोक लेखा समिति। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 2, 3। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका, तो स्टेनलेस स्टील जो है वह होता है आपका लोहा और क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोहा एवं क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ प्रणाली में यानी संसदीय शासन प्रणाली में कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2। अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है।
जब एक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है, यानी भौतिक परिवर्तन का क्या बताना है, उदाहरण बताना है। जैसे कि हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी पानी में चीनी का घुलना। बताइए पानी में चीनी का घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगर हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो फिर क्या करेंगे, यानी पानी को गर्म करके हम लोग चीनी बना सकते हैं, यानी इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तब तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, तांबे के। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वैज्ञानिक इवान पाओलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक, प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक, प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है किसके लिए, तो निकोलस कोपरनिकस जो है वह प्रसिद्ध है, यह कह रहा है कि निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। यानी कोपरनिकस जो है ना, उन्होंने बोले थे कि सूर्य के चारों ओर जो है ना ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने, यानी जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है, किस खेल के लिए थॉमस पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी बैडमिंटन में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी अध्यक्ष वित्त आयोग, सॉरी यह नहीं होगा, देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कहने का मतलब है। अब बी में देखते हैं कि क्या क्या आता है, तो बी में आएगा प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मित्रगण और राज्यों के मुख्यमंत्री। यानी प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल और राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित निकायों में से करे कि संविधान में कौन उल्लेखनीय नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में कह रहा है कि 1 2 3, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, उसके बाद क्षेत्रीय परिषद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण दिखता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी प्रकाश के अपवर्तन। यानी कहने का मतलब है कि झूठा घटना अगर दिखाई दे तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिहरी बांध नदियों के संगम पर है, किसके संगम पर, तो भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन किन कारणों से हो सकती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। और डी में क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो 1 2 3 क्या है, 1 2 3, तब 1 2 3 क्या है, तो कह रहा है कि द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, प्रभावी मांग में वृद्धि। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी जो प्रतिरोधकता जो है वह बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से जो है ना 2 गो मैथ घुसा दिया है,
अगला पढ़ते हैं कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर कर्जा किसे बनाया गया। तो उस समय जो है ना मैसूर कर्जा जो है वो बनाया गया किसको, तो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वार्टर्स का रासायनिक नाम जो है वो होगा आपका सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किन अनुसूचित द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी चौथा, ऑप्शन नंबर बी यानी चौथा से सुनिश्चित की जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, बताना है कि कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल ए कि मुद्रास्फीति जो है कह कि मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, यह बात सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था अमृतसर पंजाब में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें चांद नहीं है, यानी किसमें चांदी नहीं है, सॉरी निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी जर्मन सिल्वर में जो है ना वह चांदी नहीं होता है। देखिएगा यहाँ पर दिया है हॉर्न सिल्वर, तो हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला होता है AgCl। उसके बाद जर्मन सिल्वर में जो है ना तो कॉपर होता है 60%, निकेल होता है 20% और जिंक होता है 20%। यानी जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, निकेल और जिंक से मिलकर बना होता है, और ये कॉपर होता है 60% और निकेल और जिंक होता है 20%। उसके बाद यहाँ पर दिया है लूनर कास्टिक, तो लूनर कास्टिक का फॉर्मूला होता है AgNO3। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में सहायता होता है। तो स्टार्च के पाचन में जो है ना वो होता है आपका एमाइलेज। कौन होता है, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है। तो जाया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्रशेखर। नहीं तो जितना भी प्रधानमंत्री है चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, ये सभी जो है ना मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं, लेकिन चंद्रशेखर नहीं किए हैं, वह चंदा मामा पर थे इसीलिए नहीं किए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करे क्लोरोजाइनिल, करे कि क्लोरोजाइलिनाल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए रोगाणुरोधक के रूप में। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो मैथ से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। विचार हम लोग करते हैं। देखिएगा कह रहा है कि 1 2 3 4 सभी सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार कौन है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का घूर्णन, सॉरी फिर से देखिए कह रहा है कि भूतापीय चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल और प्लेट संचलन। यानी कहने का मतलब है कि इसका आंसर होगा केवल ए नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता रूपांतरित पादप खाद्य है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर यानी सुनहरा धान, सुनहरा धान। यानी निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। तो सुनहरा धान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी पुत्रवधू।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का जो प्रयोग जो है ना, वह किया जाता है मंदक के रूप में। किसके रूप में? मंदक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है। कहाँ है? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है, कौन सा? तो मुन्निस अल अरबा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया? तो यह ले लिया फरवरी 1922 में, 4 से 5 फरवरी 1922 में। क्योंकि असहयोग आंदोलन के जो है ना, उसी में 22 को पुलिसकर्मी को थाना में लोग ने जला दिया था, इसीलिए महात्मा गांधी इसको वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नक्शदारी कांच से निम्न में से किस अमल का उपयोग किया जाता है? यानी नक्शदारी कांच के लिए किस अमल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए, यानी 24वां। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है ना, वो अमरकंटक है। कौन है? अमरकंटक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित घटना पर विचार करना है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर, यानी 1, 2, 4। तो आकाश में तारों का टिमटिमाना ये होगा। उसके बाद कह रहा है यानी इसका आंसर क्या हुआ है? इसका आंसर हुआ है सी नंबर। तो सी नंबर में है 1, 2, 4, 1, 2, 4। तो 4 में कह रहा है कि आकाश में तारों का टिमटिमाना। और देखते हैं कि 1, 2 में क्या कह रहा है। तो 1, 2 में क्या कह रहा है? तो 1, 2 में कह रहा है कि गोधूली में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। यह सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो पूगा घाटी जो है वह स्थित है आपका लद्दाख में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली जनपद बना? तो मगध जनपद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुर्रा नस्ल है किसका? तो मुर्रा जो है ना, तो मुर्रा नस्ल जो है वो भैंस का है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1946 में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया उसमें 3 गो सदस्य था, ठीक है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी, यानी जरीबा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में किया गया, 1960 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवध राज का अंतिम शासक कौन था? यानी अवध राज का अंतिम शासक कौन था? तो अवध राज का अंतिम शासक जो है वजीद अली शाह था। कौन था? वजीद अली शाह। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघट्य जीव कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कवक और जीवाणु। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हो रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु केवल परावैद्युतिक तरंगों की प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति रखती है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी यानी जिंक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथ है, यहाँ पर देखिएगा। कह रहा है कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत किस राज्य में है? तो नामेरी जो है वह पड़ता है आपका असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पर विचार करना कि पहले क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वह आएगा रोगी, क्या आएगा, रीजनिंग है। पहले आएगा रोगी, उसके बाद अस्पताल, उसके बाद भर्ती, उसके बाद निदान, उसके बाद उपचार, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो भारत के सबसे मीठे पानी का झील जो है वह है उलर झील, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लोकसभा का विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदनों की कुल सीटों का कितने हासिल होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी 1/10। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं रंध्र, यानी स्टोमाटा बोलते हैं। निम्न राज्यों में से किसमें सिंहपुच्छी वानर मकौंक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर, यानी ए नंबर यानी 1, 2, 3 यानी तमिलनाडु, उसके बाद केरल, उसके बाद कर्नाटक, इन तीनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल के दौरान दिन ए इलाही अर्ज विभाग क्या था? तो दिन ए इलाही वो क्या था? तो दिन ए इलाही जो था ना वह था आपका कानून। क्या था? कानून था। सल्तनत काल के दीवान दिन ए अर्ज विभाग क्या था? तो वह था आपका सैन्य। क्या था? सैन्य, यानी कानून नहीं था, सैन्य था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य किसमें स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपाद की तरह एक वृक्ष पर आता है और क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी सहभुजिता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में जंगली वासी किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, निषाद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्यों में डेबसा पास धारा स्थित है? डेबसा पास, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी हिमाचल प्रदेश में है। डेबसा पास हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप का परागण एलर्जी कारक है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी पार्थेनियम। क्या हो जाएगा? पार्थेनियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ? यानी हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 51 से 52। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंखों की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस। मायोपिया अवतल लेंस, देखिएगा, यानी अवतल लेंस कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना नजदीक की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसी को बोलते हैं मायोपिया, यानी बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसी को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा के कब्र स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो हड़प्पा के कब्र स्थल से जो है ना वह जो है प्राप्त नहीं हुआ है, वह है आपका कार्डेमम, सॉरी सूती वस्त्र। क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र। नहीं तो पॉटरी, बर्तन, आभूषण, तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है।
निम्न श्रेणी में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी जो घाट का है ना, वह भाग जो है कौन नहीं है? तो पश्चिमी घाट का भाग जो है कॉमेट नहीं है। पश्चिमी घाट का भाग कॉमेट नहीं है। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, नागलापुरम। नागलापुरम। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके नियम के समान है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के नियम से समान है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार कौन है? और सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार जो है वह है आपका आइकॉर्निया। कौन है? आइकॉर्निया। कौन है? आइकॉर्निया, जो जलकुंभी जल हाइंथिस के नाम से भी प्रसिद्ध है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य जो है ना, वह आपका कौन नहीं है? तो ईरान नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए? तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका शाहजहां। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु जो है ना, उसमें भाषा का प्रयोग किया गया आपका पाली भाषा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है ना, वह चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित करता है। चुंबक की ओर छीन बल के द्वारा क्या करता है? आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी संकीय स्तंभ। कौन स्तंभ? संकीय स्तंभ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो है वो है आपका रसेल कार्सन। रसेल कार्सन। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध बराकर नदी पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो आई होप दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने 150 जीके जीएस को कवर किया है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।